है और जनता ही सर्वोपरि है। ये दलाली पार्टी करने वाले लोग समझ जाए कि जनता ही सब कुछ है। जिस दिन जनता को सब कुछ मान लेंगे, पार्टी उटी कुछ मतलब कुछ नहीं होता। जनता ही सब कुछ है। जनता से ही पार्टी है, जनता से ही सरकार है। पार्टी कहाँ से बनी? और आज जनता की क्या हाल है? जनता कुछ नहीं है, सब बाकी सब कुछ है। बाकी मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, वो हूँ, वो हूँ। जनता क्या है फिर? जो जनता आपको मजबूत करती है। तो आज सवाल मेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक काम कर रही है और ये आवाज़ अभी तक किसी कांग्रेस नेता ने नहीं उठाया। तो दलाल वो लोग हैं, हम नहीं। अभी तक कोई पार्टी के खिलाफ इस तरह से नहीं बोल पाया। दलाल वो हैं, हम नहीं। हमने भाजपा की निंदा ही भरजोर की है। दलाल हम नहीं है, वो हैं। क्योंकि हमने अगर पार्टी बदल के भाजपा की तारीफ की होती या किसी और की तारीफ की होती तो हम दलाल कहलाते। हमने तो किसी की तारीफ ही नहीं की, हमने तो सबको लपेटा। और कांग्रेस एक बड़ा विपक्ष है और विपक्षों की उम्मीद है, हम जैसे लोगों की उम्मीद है। सवाल हम किससे करने जाएंगे? भाजपा से। भाजपा तो कहेगी हम नहीं करेंगे, जो सत्ता पाँच उससे तो भी करेंगे, उससे करेंगे। लेकिन जब तक हम सुनेगा नहीं वो, तो नहीं सुन रहा है, तो विपक्ष से कहेंगे ना कि तुम ऐसा कोई घेरा बनाओ कि इनको घेर लो, ऐसा कोई मामला करो कि इनको। भाई आप जब अगर इन पे दबाव नहीं बना पा रहे हो तो आप फेल हो। विपक्ष का कोई नेता नहीं है, फेल हो आप। अच्छा, आप वहाँ क्यों बैठे हो? सरकार पे दबाव बनाने के लिए। बिल्कुल। आप दबाव नहीं बनाओ तो फेल ही हो। आपके सामने नाक के नीचे विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष मजबूत होने के बाद ईवीएम खेला हो गया। विपक्ष के नाक में, विपक्ष को तो मुंह में काई लगा, डूब मरना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार बनती, वहाँ पर ईवीएम को नहीं बोलते हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना आपसे कि कांग्रेस को बाइकआउट करना चाहिए। अगर चुनाव में अगर तुमको ईवीएम से प्रॉब्लम है तो जनव्यापी आंदोलन निकालो। और क्या मैं कहानी कर रहा हूँ क्या तुमको? बेवकूफ़ आदमी, हमें साबित करने में लगे हो तुम लोग। हम तो यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को जनव्यापी, अगर कांग्रेस को गलत लगता है तो कांग्रेस फिर उसी के साथ जाकर चुनाव लड़ से लड़ लेती है। ईवीएम से ही चुनाव क्यों लड़वा करती है? वो क्यों उसका समर्थन करके लड़ जाती है? तो फिर भरोसा कैसे खत्म हो जाता है? चुनाव तक भरोसा रह गया, हारने के बाद भरोसा खत्म, तो फिर लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे। लोग किसे बेवकूफ़ कहेंगे? कांग्रेस से बेवकूफ़ कहेंगे। क्या बेवकूफ़ आदमी? अच्छा, जनता क्या कहेगी? क्या अभी तक तो तुम चुनाव जीत किया था तब तक ठीक था? अब भाजपा भी यही कह रही है कि अभी तुम विपक्ष का जब चुनाव हुआ 2024 तब ठीक था, अब खराब हो गया। तो ये भाजपा की चाल है। तो या तो हटा ही दो या तो बोलना ही बंद कर दो। दो काम ऐसे की करो, या तो बोलना बंद कर दो या तो हटवा दो। अच्छा, तो राहुल गांधी का ज्ञान दे रहा है। हम क्यों नहीं ज्ञान देंगे? हम उनके लिए काम करेंगे तो राय भी नहीं रखेंगे, सलाह भी नहीं दे सकते। राय रख सकते लेकिन ज्ञान तो उनको ज्ञान हम नहीं दी। आप तो बड़ा अनुभवी है। आप ये बताओ, अच्छा पढ़े लिखे रहो। आप ये बताओ हमने कहा कि हम राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, आप बता रहे हैं। तो ये हम पूरी कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। अच्छा। खाली कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है का? मेन तो वही है। मेन नहीं है, हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है। सोशल मीडिया का अलग होता है, मैनेजमेंट का अलग होता है। लेकिन राहुल गांधी एक जनव्यापी नेता है, जनता के मुद्दे जुड़े हुए नेता है। जो पार्टी के अंदर के नेता है, ये सवाल उनसे करना चाहिए। और ये बातें अब मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी, विपक्ष को सोचनी पड़ेगी। जनता अब हो रही है मायूस। ऐसा ना हो कि जनता समर्पण कर दे अब भाजपा के आगे। और जिस दिन वो समर्पण कर देगी, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, जिस दिन वो समर्पण कर देगी, जान लो विपक्षी कहीं मुंह दिखाने, विपक्षी कहीं भी नहीं होंगे, कहीं मुंह दिखाने के लिए कहीं नहीं होंगे। फिर विपक्षी हर जगह भाजपा आ जाएगी। क्योंकि अब जनता त्रस्त हो चुकी है। वो कहेगी भाजपा से कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। फिर वही वाला फैसला है कि तुम जितना टैक्स कहोगे हम देंगे, हमें जीने दो बस। ये वही दौर आने वाला है, वही दौर आने वाला है। अगर भाजपा, अगर विपक्ष वाले जागे नहीं तो ये वही दौर आने वाला है। अभी तक जागी नहीं जगी, तभी तो इतना बड़ा न्याय। अरे इतना बड़ा घोटाला चुनाव में हो गया। 60% 70% मशीनें निकल गई। अब भी विपक्ष वालों को सब